टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हो सकता है बड़ा बदलाव। बांग्लादेश की चमक सकती है किस्मत। पाकिस्तान ने खुद के पैर पर मारी कुल्हाड़ी। अब आईसीसी के एक्शन की है बारी। दुबई की है पैनी नजर। एक गलत कदम से बर्बाद हो जाएगी पाकिस्तान प्रीमियर लीग। टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर पाकिस्तान की नौटंकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले उसने बांग्लादेश को भड़काया कि तुम आईसीसी के सामने एक नया विवाद खड़ो, किसी भी तरह से इंडिया का टूर्नामेंट खराब हो जाए, लेकिन ऐसा चले नहीं, उसकी एक सुनी नहीं गई और बांग्लादेश पाकिस्तान के चक्कर में इस पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गया। अब पाकिस्तान ने नई नौटंकी शुरू कर दी। उसने कहा कि हम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, इसका फैसला हम शुक्रवार या फिर सोमवार को करेंगे। इसी सब के बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आईसीसी ने भी पाकिस्तान के खिलाफ तगड़ा एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है। अगर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लेती है या फिर इंडिया के खिलाफ मुकाबले नहीं खेलती है तो उस पर तगड़े एक्शन होंगे। इसके साथ साथ बांग्लादेश की भी किस्मत खुल सकती है। किस तरह से बांग्लादेश की दोबारा टी20 वर्ल्ड कप में एंट्री होगी, इसके बारे में आईसीसी ने पूरा रोड मैप बना लिया है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में इन दोनों खबरों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। और पिछले शनिवार को आईसीसी ने एक बड़ा एक्शन लिया था, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश को 24 घंटे का वक्त दिया था कि अगर आपको इंडिया में खेलना है तो अपने इस फैसले पर हमें जानकारी दे दीजिए। पाकिस्तान के दबाव में आकर या कहें इन्फ्लुएंस में आकर बांग्लादेश ने इंडिया में खेलने की सहमति नहीं भरी, जिसके बाद बांग्लादेश को आईसीसी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और इसके साथ ही स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एंट्री मिल जाती है। उन्हें ग्रुप सी में रखा जाता है, जहां नेपाल, बांग्लादेश और साथ में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज टीमें पहले से मौजूद थी। अब बांग्लादेश हट जाता है तो वहां पर स्कॉटलैंड की एंट्री हो जाती है और उस ग्रुप में नेपाल भी मौजूद था। अब जहां बांग्लादेश को मुकाबले खेलने थे उन जगहों पर स्कॉटलैंड मुकाबला खेलेगी। इस बात से बांग्लादेश तो बाहर हो गया। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नाराज था क्योंकि उस बोर्ड मीटिंग में आईसीसी की वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही देश था जो बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहा था, वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान की कह सकते हैं पूरी जग हंसाई हुई है। इसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और भारत से बदला लेने के चक्कर में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जा रहा है। उसने ऐलान कर दिया है कि उनके जो पीसीबी चीफ है नकवी ने, कि हम टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इसका फैसला हम नहीं करेंगे बल्कि हमारे प्रधानमंत्री करेंगे। शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा है। पोस्ट में क्या लिखा पहले आपको वो दिखा देता हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में आईसीसी से जुड़े पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा की गई है। नकवी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने सभी विकल्पों को खुले रहते हुए मामले को समाधान निकालने की बात कही है। अब इस मुद्दे पर अंतिम फैसला शुक्रवार 30 जनवरी 2026 या फिर अगले सोमवार 2 फरवरी को किए जाने की संभावना है। पाकिस्तान के इस फैसले की वजह से कह सकते हैं पूरी तरह से टी20 वर्ल्ड कप की जो टीमें हैं उन पर थोड़ा सा गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। और एक तरफ जो पाकिस्तान की जानी मानी न्यूज एजेंसी है यानी जियो न्यूज, उसकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान हर विकल्प तलाशने की कोशिश कर रहा है जिसके जरिए वो भारत को थोड़ा सा परेशान कर सके। उनका पूरा मकसद है वर्ल्ड कप जीतने से नहीं है, ना ही उनका मकसद है वर्ल्ड कप में अच्छा खेल दिखाने से। उनका पूरा मकसद है कि किसी भी सूरत पर भारत को परेशान किया जा सके, टीम इंडिया को थोड़ा सा हैम्पर किया जा सके, जिस तरह से उन्होंने एशिया कप की ट्रॉफी चुरा कर की थी। अब जो पाकिस्तान का प्लान है या तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं। अगर टूर्नामेंट से बाहर होते हैं तो आईसीसी के एक्शन झेलने पड़ेंगे, लेकिन उनका अब दूसरा प्लान है कि वो जो इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी को कोलंबो में मुकाबला खेलने जाने वाला है उससे बाहर होने की तैयारी कर रहे हैं। इससे इंडिया को 2 पॉइंट मिल जाएंगे और पाकिस्तान को इस बार पूरा भरोसा है कि उनकी टीम अगर 2 पॉइंट गंवा भी देती तब भी सुपर 4 या कहीं सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि पिछली बार पाकिस्तान की यही टीम थी, उसमें कप्तान थे बाबर आजम, जिन्हें इस बार भी स्क्वाड में रखा गया है। सुपर 4 से आगे या कहें लीग से आगे नहीं बढ़ पाए थे, वहां पर इंडिया ने हराया था, साथ में यूएसए ने हराया था और पूरी तरह से पाकिस्तान बाहर हो गई थी, लीग से आगे नहीं बढ़ पाए थे और पूरी तरह से जगहसाई हुई थी। इस बार उन्हें भरोसा तो है कि उनकी टीम लीग से आगे निकल जाएगी, लेकिन पता नहीं अगर इस बार भी यूएसए है उस ग्रुप का हिस्सा है, साथ साथ इंडिया भी उस ग्रुप का हिस्सा है, अगर एक बार फिर से वही होता है तो पाकिस्तान हो सकता है लीग से बाहर न निकल पाए, यानी लीग से आगे न बढ़ पाए। अब इन्हीं सब के बीच आईसीसी का क्या प्लान है? पाकिस्तान अगर नहीं खेलता तो किस
किस टीम को फायदा होगा, आईसीसी ने इस पर भी प्लान बना लिया है। आईसीसी के मुताबिक अगर पाकिस्तान ने अपने नॉमिनेशन या कहें अपनी सीट खोता है तो वहां पर जो पहली टीम होगी जिसे प्रायोरिटी दी जाएगी वो होगी बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश जिसके खिलाड़ी परेशान है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके बोर्ड ने उनके साथ सही तरीके से बात नहीं की है, उन्हें एक बार मौका मिल जाएगा कि आप वापस टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले लीजिए। यानी पाकिस्तान के बाहर होने से अगर किसी भी सीधे सीधे फायदा होगा किसी टीम को तो वो टीम होगी बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर एंट्री होती है तो पाकिस्तान को एक जोर का झटका और लगेगा। तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ग्रुप में हेरफेर देखने को मिलेगा। अब ग्रुप सी में बांग्लादेश को मौका नहीं मिलेगा बल्कि ग्रुप ए में रखा जाएगा जहां इंडिया है, जहां पर यूएसए है। इन तमाम टीमों के बीच पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश को मौका मिल सकता है। लेकिन इस जो पाकिस्तान ने बवाल शुरू किया है कि हम 2 फरवरी या फिर 28 जनवरी को फैसला लेंगे, इन्हीं सब के बीच जो दूसरी टीमें हैं या कह सकते हैं जो दूसरी टीमें हैं जिन्हें बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद मौका मिल सकता है, उन्हें तैयारी का बहुत कम समय मिलेगा। 7 फरवरी से मुकाबले शुरू हो जाएंगे और जिसके लिए तैयारी करने का समय थोड़ा कम हो जाएगा। 3 फरवरी से कैंप शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो प्रैक्टिस मुकाबले हैं वो खेले जाएंगे। इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो प्रैक्टिस मुकाबला है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला जाएगा। लेकिन आपको मैं फटाफट बता देता हूं आईसीसी एक्शन क्या लेगा। अगर मान लीजिए पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है तो आईसीसी ने भी एक्शन लेने की तैयारी बना ली है। आईसीसी के मुताबिक तो सबसे पहले सैंक्शन लगाए जाएंगे, यानी अच्छा खासा जुर्माना ठोका जाएगा। इसके साथ ही जो टी20 वर्ल्ड कप में भाग लेने से $5 लाख की जो रकम मिलती है वो भी नहीं मिलेगी। और अगर पाकिस्तान बाहर होता है और आईसीसी को आंख दिखाता है तो जो फॉरेन प्लेयर पीएसएल खेलने आते हैं वो उनकी एंट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि आईसीसी ने सीधे तौर पर कहा है कि जो फॉरेन प्लेयर हैं उन्हें पीएसएल खेलने की जो एनओसी मिलती है वो अब नहीं मिलेगी अगर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर होता है। और इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि आप एशिया कप खेल पाएंगे, एशिया कप भी आईसीसी का ही इवेंट है जिससे वो एशिया में क्रिकेट को ग्रो कराने के लिए इस टूर्नामेंट का आयोजन कराती है। अगर आपने इस टूर्नामेंट से अपने आप को बाहर किया तो आपको एशिया कप में भी एंट्री नहीं मिलेगी। यानी पाकिस्तान के बुरे दिन उसी वक्त शुरू हो जाएंगे जब वो टी20 वर्ल्ड कप से अपना नाम बाहर लेता है। अगर बात करें इंडिया के खिलाफ मुकाबले की, इंडिया के खिलाफ मुकाबला से अगर आप बाहर होते हैं तो आपको अच्छा खासा रेवेन्यू लॉस होगा। इंडिया को थोड़ा बहुत होगा लेकिन इंडिया इतना बड़ा बोर्ड है कि एक मुकाबले के लॉस से उसका कुछ नहीं होने वाला। आप वैसे भी तंगी में जी रहे हैं, आपके लिए हर मुकाबला, हर अमेरिकी डॉलर बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है या नहीं। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।